नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 13 अक्टूबर को नीतीश कैबिनेट ने आरक्षण से संबंधित एक फैसले पर मुहर लगाई, जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि ये फैसला एससी एसटी वर्ग के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। आखिर क्या है ये फैसला और किस तरह एससी एसटी वर्ग के अधिकारों का हनन हो रहा है, यही जानने के लिए हम आए हैं श्याम कुमार जी के पास, जो पथ निर्माण विभाग के पूर्व सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं। आइए इनसे समझते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। सर, आप किस तरह देखते हैं नीतीश कैबिनेट के फैसले को? जोगेश जी, पहले आपको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके टीम को भी हार्दिक अभिनंदन। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो 13 अक्टूबर 2023 का कैबिनेट से जो निर्णय आया है, उस निर्णय में अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लोगों को छोड़कर, समुदाय कहना भी उचित नहीं होगा, बल्कि जो बिहार सरकार के कर्मचारी एवं पदाधिकारियों की प्रोन्नति में वह उच्चतर पद पर उसी पद का वेतनमान के साथ पदस्थापन करने की जो व्यवस्था कार्यकारी व्यवस्था के तहत की जा रही है, उससे वह अनुसूचित जाति जनजाति को अलग रखा जा रहा है और बाकी सामान्य वर्ग को जो है उच्चतर पद पर उस पद के वेतनमान सहित वह कार्यकारी व्यवस्था में पदस्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कि अनुसूचित जाति के लिए जो अनुमान्य आरक्षण प्रतिशत 16% है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1% है। कुल मिलाकर के 17% हुआ। तो 100% में वह 17% को घटा दीजिए तो 83% को ही उच्चतर पद पर उस पद के वेतनमान के साथ ही उनको कार्यकारी व्यवस्था में पदस्थापित करने का जो निर्णय लिया गया है, उससे सामान्य वर्ग ही उसमें जा पाएंगे उच्चतर पद पर। और जहाँ तक अनुसूचित जाति जनजाति की बात है, तो अनुसूचित जनजाति और जाति के कर्मचारी एवं पदाधिकारी वह 17% उनके लिए पद को सुरक्षित कर दिया जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आएगा, तब उसके परिप्रेक्ष्य में उनको प्रोन्नति दिया जाएगा अथवा नहीं दिया जाएगा, यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के फलाफल पर निर्भर करेगा। यह है बिहार सरकार के कैबिनेट का फैसला, जो दिनांक 13 अक्टूबर 2023 का है। सर, एक बात समझ में नहीं आती कि नीतीश सरकार जो है, बिहार में मौजूदा सरकार जो है, सामाजिक न्याय की सरकार है। आखिर क्या वजह है कि वो एक खास वर्ग एससी एसटी से इस तरह का भेदभाव कर रही है? मैं तो भेदभाव की बात नहीं कहूँगा, मैं सिंपल सी इतना ही बात कहूँगा कि उनके जो सहयोगी हैं, किस तरह से उनको परामर्श दे करके दिग्भ्रमित किया गया है। उसमें नीतीश बाबू पर मेरा विश्वास भी नहीं है, क्योंकि मैं जब संगठन का उपाध्यक्ष हुआ करता था, उस संगठन के प्लेटफॉर्म से डेलीगेट्स मीट में मैं गया था और उनसे मेरी बातें हुई थी। और नीतीश बाबू को मैंने जो है यही कहा अनुरोध पूर्वक कि सर, यह तो आपके जानकारी में है ही है कि इनेबलिंग प्रोविज़न के तहत जो है आप कोई भी निर्णय सशर्त जो है आप उसको नोटिफाई कर सकते हैं। यह इनेबलिंग प्रोविज़न का प्रावधान जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 16(4) ए क्लाउज के तहत निहित है। तो नीतीश बाबू ने कहा कि आपने सही कहा। हमने फिर कहा कि सर, सब्जेक्ट टू द फाइनल जजमेंट
ठीक है, जजमेंट का जो अंतिम निर्णय आएगा उसके फलाफल पर निर्भर करेगा। ऐसी स्थिति में इनेबलिंग प्रोविज़न का सहारा लिया जा सकता है। और जब इस बिहार सरकार की मंशा ठीक है और आप भी चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण का लाभ मिले, तो ऐसी स्थिति में यह निर्णय लेने में सरकार को कोई कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं कि वह इनेबलिंग प्रोविज़न का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 16(4) के तहत है, लेकिन मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ऐसी स्थिति में लेट अस वेट एंड वॉच, उसके बाद फिर देखा जाएगा। इस स्थिति में मेरा ये कहना है कि नीतीश बाबू का सोच हम लोग के साथ है, हम लोग के हित में है, लेकिन अब उनको जो परामर्श देने वाले लोग हैं, किस तरह से परामर्श दे करके दिग्भ्रमित करके इस तरह का फैसला लेने पर मजबूर किया है, यह एक चिंता और चिंतनीय बात है। जी जी जी, चिंता और चिंतनीय बात है, लेकिन उससे बड़ी चिंता की बात जो SC/ST वर्ग के लोग हैं उनके लिए है कि उन्हें जो संविधान ने अधिकार दिया है वो अधिकार जो है कैबिनेट का डिसीजन में उन्हें नहीं मिला, तो उनके लिए ये चिंता की बात है। लोग कह रहे हैं कि ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि संवैधानिक अधिकारों से अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों और पदाधिकारियों को वंचित किया गया है। और दूसरी बात ये है कि जब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, आपको 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वैसी स्थिति में वह जो है संसद ने एक अमेंडमेंट ला करके ये पारित किया था कि रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 77, जिसको हिंदी में 77वां संविधान संशोधन कहेंगे, 81वां संविधान संशोधन, वह जो है रिजर्वेशन इन प्रमोशन विथ बैकलॉग वैकेंसी। उसके बाद 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लाया गया था, जिसमें कि उसमें शिक्षा और शैक्षणिक संस्थान से संबंधित रहा। और उसके बाद 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन विथ कॉन्सिक्वेंशल सिनेरिटी का प्रावधान किया गया था। ऐसी स्थिति में उसको चुनौती दी गई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। उन दिनों जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो यह चूँकि अमेंडमेंट वर्ष 2001 में आया था, और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एम नागराज पिटिशनर थे, उनके मामले में इसकी पूरी जो है सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात किया। और तहकीकात के तहत उन्होंने एक 3 पैरामीटर निर्धारित किया, जिसमें इन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, दूसरा सोशल बैकवर्डनेस, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। इस पर उन्होंने यही कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि आप SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दे सकते हैं यदि उनका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, फिर सोशल बैकवर्डनेस है और एडमिनिस्ट्रेटिव इफ़िशियंसी है। तद आलोक में पुनः यह मामला जो है, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जर्नैल सिंह के जजमेंट के मामले में यह चीज़ आया कि सोशल बैकवर्डनेस तो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के तहत है ही है, और जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव इफ़िशियंसी में है तो वो लोग प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त होकर के आते हैं, इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी नहीं है। रह गई बात एडिक्वेट और इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, तो इसका डाटा संकलित कर करके और यह असेसमेंट में राज्य सरकार कर ले कि इनका अगर इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के लिए इनको वह जितना भी अनुमान्य पद बनता है उसके विरुद्ध इनको प्रोन्नति प्रदान की जाए। जी 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 सर, एक चीज़ बताइए कि आखिर
जो कैबिनेट ने, नीतीश कैबिनेट ने डिसीजन लिया, उससे SC ST को बाहर रखा। आखिर सरकार ऐसा क्या कर सकती है? कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं जिससे उन्हें भी वो लाभ मिले जो अन्य वर्ग के लोगों को मिल रहा है, जो दिया गया है कैबिनेट डिसीजन में? पहली बात ये आपको क्लियर कर दूं कि अनुसूचित जाति जनजाति भी जो है दलित वर्ग ही कहलाते हैं, और जहाँ तक पिछड़े वर्ग है वह भी दलित वर्ग का हैं कहलाते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डाउन ट्रोडन क्लास। हमारा ये कहना है कि ये सरकार हमारी वह जो है सामाजिक न्याय की सरकार है। हम लोग सामाजिक न्याय के परिधि में आते हैं, तो फिर हम लोग के विरुद्ध ऐसा क्यों डिसीजन लिया गया, ये समझ से परे है। फिर भी मैं इतना कहूँगा, जैसा आपने ये प्रश्न किया कि आखिर इस समस्या का निदान क्या है, राज्य सरकार चाहे तो दो बिंदु है जो इस पर पहल कर करके निदान कर सकती है। पहला, अभी अभी हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 16(4)A, 16(4)B और 16(4)C के तहत वह जो प्रावधान है इनेबलिंग प्रोविज़न, उस इनेबलिंग प्रोविज़न के तहत रिजर्वेशन इन प्रमोशन विथ कंसिक्वेंशियल सेंट्री का लाभ सशर्त दे सकती है, नोटिफाई कर सकती है, सब्जेक्ट टू द फाइनल जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। वह सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के फलाफल पर निर्भर करेगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आया है, लेकिन एक जजमेंट आया था वो 28 जनवरी 2022 में, जिसमें ऑब्जर्वेशन के आधार पर वह जजमेंट की बात की गई थी, और उसमें कहा गया था कि राज्य सरकार चाहे तो वो अनुसूचित जाति जनजाति को प्रोन्नति प्रदान कर सकती है। जी जी। और ऐसी स्थिति में यही मैं कहना चाहूँगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर कहा, जिसके आलोक में राजस्थान सरकार, झारखंड सरकार ने प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की अनुसूचित जाति और जनजाति, और वहाँ अनुसूचित जाति जनजाति को दिया जा रहा है, जबकि बिहार सरकार ये कह कर के टाल दी कि ये तो ऑब्जर्वेशन है। जबकि मैं जोगेश जी ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऑब्जर्वेशन के विषय में भी सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट मेयरली ऑब्जर्वेशन बट इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ जजमेंट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अभी जो है कि पार्ट ऑफ जजमेंट है, अगर इसका जो है उल्लंघन होता है तो ये अवमानना को परिलक्षित करेगा। मेरा ये सुझाव है कि बिहार सरकार से हम लोग अनुरोध करते हैं कि बिहार सरकार अपने स्तर से इनेबलिंग प्रोविज़न और जो 28 जनवरी 2022 का जो जजमेंट आया ऑब्जर्वेशन के आधार पर, जिस स्थिति में वह राजस्थान सरकार और झारखंड सरकार ने उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया, जिसके कारण आज वहाँ भी अनुसूचित जाति जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ मिल रहा है, वही व्यवस्था हूबहू बिहार सरकार चाहे तो कर सकती है। सर ये बताएं कि जो सर्वोच्च न्यायालय का वो कौन सा फैसला है, कौन सा रूल्स आया जिसके तहत जो है बिहार सरकार जो है अपने कर्मचारियों को जो है खास करके SC ST वर्ग को जो है वो दे सकती है प्रमोशन में आरक्षण? ये पहले मैं शुरू से क्रमानुसार जानकारी देना चाहूँगा जोगेश जी कि संविधान पीठ 5 जज से शुरू होती है, और ये संविधान पीठ का फैसला 10/2/95 को आया था RK सबरवाल के मामले में। वह RK सबरवाल का जो जजमेंट था, उसमें जो प्रिंसिपल डिसाइडेड थे वो लॉ ऑफ द लैंड कहलाता है। उस फैसले में यह स्पष्ट किया गया था कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को इसके लिए जो निर्धारित राज्य सरकार के द्वारा आरक्षण प्रतिशत है, उसके तहत जो है वह पोस्ट बेस्ड रोस्टर के आधार पर उनको प्रोन्नति प्रदान किया जा सकता है, और जहाँ तक सीनियरिटी की बात है वह बेसिक ग्रेड के आधार पर, मूल कोटि की वरीयता के आधार पर उनको प्रोन्नति भी प्रदान की जा सकती है। इस पर एक और रूलिंग है
जो उन्होंने आर के सवर्वाल के मामले में 5 सदस्यीय पीठ जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हुआ, उसने ये भी कहा कि आपको सामान्य वर्ग के कोटा में अगर यह SC ST के लोग आते हैं तो वो उनकी गिनती सामान्य वर्ग में होगी और वो सामान्य वर्ग का ही कहलाएंगे, न कि आरक्षित वर्ग का। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये कहना है कि वो 5 सदस्यीय जो जजमेंट है वह आज भी जो है कि लागू है, लेकिन लागू कहने से नहीं काम चलेगा, उसकी कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं की गई। उसके आलोक में पुनः भी और कई जजमेंट आए हैं, जिसमें अभी अभी हमने बताया कि एम नागराज का भी जजमेंट वो 5 जजेज बेंच का ही जजमेंट था। उसके अतिरिक्त जो अभी अभी हमने कहा कि जर्नैल सिंह का जो जजमेंट आया वो ऑब्जर्वेशन के आधार पर, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ही जजमेंट है, और जिसने कि शुरू से ही ये लगातार जो है कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण का लाभ मिलेगा प्रोन्नति में। और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 15/4/2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में यह अंतरिम जजमेंट के तौर पर स्टेटस को लगाया था, और उस स्टेटस को बरकरार रखने के लिए पुनः जो है वह आपको 28 जनवरी 2022 और 31 जनवरी 2023 को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूर्व का जो स्टेटस को है वो आज भी लागू है और लागू रहेगा जब तक उसके अंतिम निर्णय नहीं आते हैं। हमारा ये कहना है कि जब स्टेटस को लागू है, और स्टेटस को का मतलब सब लोग जानते हैं कि जो स्थिति पूर्व में रही है वो स्थिति आज भी यथावत बरकरार रहेगी। लेकिन अब ये इस बात का जो है ये अफसोस है कि उसको ध्यान में नहीं रखते हुए पूर्व की स्थिति को इस तरह से संशोधन किया गया कि जिसमें कि SC ST के कर्मचारी एवं पदाधिकारी अपने साथ अन्याय महसूस कर रहे हैं, और लगता है कि उनको न्याय मिल पाएगा अथवा नहीं मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में वह काफ़ी चिंतित हैं, और लगता है कि बिहार सरकार से ही कितना अनुरोध किया जाए, कि कितने अनुरोध के बाद बिहार सरकार वह कृपा करेगी, और कृपा के बाद हम लोग को वह संवैधानिक अधिकार वापस मिलेगा। जी जी जी। तो सुना है आपने, बिहार सरकार के पास रास्ते हैं, बावजूद सामाजिक न्याय की सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, सवाल खड़ा हो रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। खास करके दलित और पिछड़े समाज के लोग ठगे महसूस कर रहे हैं, और सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं आक्रोश भभक रहा है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।